भासाद्विपर्ययः भासाद्विपर्ययः इति इति वाक्शेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं अल्पं लघीयसः। लघीयसः। चलो, अब जैन लॉजिक के अंतर्गत हमारा प्रथम परिच्छेद पूर्ण हुआ। प्रथम परिच्छेद में कितने सूत्र थे? 11 मैडम। 13। 13 है ना? तो पहले परिच्छेद में हमने क्या सिद्ध किया? पहले परिच्छेद का विषय क्या था? प्रमाण। हाँ हाँ, न्याय प्रमाण। ही प्रमाण किसे कहते हैं? होते हैं। है ना? जो वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, उसे वस्तु को यथार्थ रूप से जानना होता है, वो जानना किससे हो सकता है? तो ज्ञान से। है ना? तो प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। पर उस सम्यक ज्ञान को लेकर हमने विशेषता देखी थी, जो व्यवसायत्मक हो, अपूर्व अर्थ वाला हो, फिर स्व पर प्रकाशक हो। है ना? इसे हमने प्रमाण कहा है। अब दूसरा परिच्छेद हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने प्रमाण के दो भेद देखे। कौन से थे दो भेद? प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष। और दूसरे परिच्छेद में विशेष रूप से किसकी चर्चा है? प्रत्यक्ष को। हाँ, पूरे दूसरे परिच्छेद में मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसकी ही चर्चा है ना? उसी चर्चा को लेकर हम चल रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि सिद्धांत के अनुसार, जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं या प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो अतीन्द्रिय, जो आत्मा से जाना जाता है, उसे ही प्रत्यक्ष की कोटि में रखा है। जो इंद्रिया और मन, इनके माध्यम से जाना जाता है, जैन सिद्धांत उसे परोक्ष कहते हैं। है ना? ये जैन सिद्धांत की अपेक्षा। लेकिन लोक व्यवहार में जो आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। तो लोक व्यवहार की दृष्टि से जब दार्शनिक व्याख्या करने का प्रसंग आया, तब इंद्रियों और मन से जाने जाना वाला जो ज्ञान है, जो इंद्रियों और मन से प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है, उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की विषय। मेरी आवाज आ रही ना? बीच में बोलोगे मैं अब आ रही है हाँ हाँ। तो दार्शनिक, जब दार्शनिक व्याख्या की गई, तो दार्शनिक व्याख्या के अंतर्गत जिससे हमें क्या होता है? वस्तु का एक देश स्पष्ट ज्ञान होता है, जो कि इंद्रिय और मन से होता है, उसे भी प्रत्यक्ष की कोटि में रखा, उसे कहा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। है ना? जो कि सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन दर्शन में, न्याय की भाषा में जिसे उपचार से प्रत्यक्ष कहा गया है। क्योंकि न्याय की भाषा किसकी चर्चा करता है? जो सामने दिखता है वो, उनके लिए। है ना? हाँ। अब हमें सिद्धांत और दर्शन, इन दोनों की अपेक्षा से प्रत्यक्ष की व्याख्या करनी थी। देखो, जहां पर सिद्धांत और दर्शन दोनों का जोड़ करना था, इसीलिए उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष की व्याख्या करनी पड़ी। तो उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष की व्याख्या की गई विशदम प्रत्यक्षम, स्पष्टम प्रत्यक्षम। जो निर्मल ज्ञान है, जो स्पष्ट ज्ञान है, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के साथ दूसरा जो मुख्य प्रत्यक्ष है, वो आत्मा से होता है। उसमें स्पष्ट निर्मल ज्ञान तो होता है, लेकिन वो व्यवहार में दिखाई नहीं देता। तो जो निर्मल और स्पष्ट ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपका वीडियो स्ट्रक हुआ है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, आ रहे हैं। बीच में अच्छा, रुक जाती है। वीडियो स्टॉप हो जाए ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे ऐसे बार बार स्ट्रक हो रहा है। ठीक है? हाँ, तो उसे प्रत्यक्ष कहा गया। ठीक। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नहीं, अभी नहीं मैडम। देखो, मैंने, हाँ,
तो उसे प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या की, जो स्पष्ट और निर्मल ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। अब जब प्रत्यक्ष की व्याख्या की तो उसमें पहले प्रत्यक्ष के दो भेद है, एक है साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, एक है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। उसे ही साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहिए या मुख्य प्रत्यक्ष कहिए, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नाम। ठीक, अब इसमें आगे प्रत्यक्ष की चर्चा चल रही है कि साम्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहा गया, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान है ना। इंद्रिय और मन की निमित्त से होने वाला एक देश स्पष्ट ज्ञान जो है उसे कहते हैं साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। इसे एक देश स्पष्ट ज्ञान क्यों कहा गया, वहां पर देशतः शब्द आया था ना, कि इंद्रिय हाँ मैडम। और मन की निमित्त से जो देशतः स्पष्ट ज्ञान होता है, देशतः यानी एक देश स्पष्ट ज्ञान होता है, उसे कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो उसे एक देश स्पष्ट ज्ञान क्यों कहा गया, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है मैडम। हाँ, क्योंकि इंद्रिय और मन जो है वो पर है, पौद्गलिक है, उनकी मर्यादा है। उनसे आप कितने भी विषय को स्पष्ट रूप से देखो पर फिर भी आप उस पदार्थ को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। ये इंद्रियों की मर्यादा है, इसीलिए वहां पर कहा गया एक देश स्पष्ट ज्ञान, उसे हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो उसके बाद जब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान के रूप में कहा गया, तब यहाँ पर प्रश्न आया कि आपने इंद्रिय और मन इनको ज्ञान का कारण कहा है, तो आप क्या कहिए, पदार्थ और प्रकाश भी ज्ञान का कारण है इसे कहे, है ना। वो दूसरे मत जो है, मत के अनुयायी या जो दूसरे दर्शन वाले हैं, उन्होंने वहां पर कहा कि आप पदार्थ और प्रकाश को भी ज्ञान का कारण कहे। तो उस पदार्थ और प्रकाश वे ज्ञान का कारण नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे ज्ञान का विषय है। इसे लेकर दो दृष्टांत बताए थे। कौन से दो दृष्टांत दिए थे कि पदार्थ क्यों ज्ञान का कारण नहीं हो सकता और प्रकाश भी क्यों 10। ज्ञान का कारण नहीं हो सकता। तो हाँ पदार्थ मैडम। ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, उसके लिए कौन सा दृष्टांत दिया था। एक तो कोंडस और वक्तंश दो है ना मैडम। हाँ, केशोंडुक। हाँ केशव। जैसे केशोंडुक का ज्ञान होता है जिसमें पदार्थ सामने नहीं है, फिर भी पदार्थ का ज्ञान होता है, इस कारण वह क्या नहीं, पदार्थ क्या नहीं हो सकता, ज्ञान का कारण नहीं हो सकता। देखिए यहां पर एक बात समझिए कि ज्ञान रूपी कार्य तभी हो सकता है जब उसके पीछे कारण उपलब्ध हो, है ना। कारण जब उपलब्ध होता है, कारण के होने पर ही कार्य होता है। अब आप पदार्थ को ज्ञान का कारण कह रहे हैं, तो पदार्थ के होने पर ही आपको ज्ञान होना चाहिए, पदार्थ के नहीं होने पर आपको ज्ञान नहीं होना चाहिए, है ना। अब केशोंडुक का उदाहरण क्यों दिया, कि वहां पर मच्छर नहीं है फिर भी आपको मच्छर का ज्ञान हो रहा है, तो पदार्थ के नहीं होने पर भी आपको पदार्थ का ज्ञान होता है, इसीलिए पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, है ना। अब दूसरी जो बात है प्रकाश, उन्होंने कहा प्रकाश को भी आप क्या करें, ज्ञान का कारण माने। तो उन्होंने वहां पर क्या कहा कि प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, किसके समान, नक्तंचरवत, रात्रि में निशाचरवत, रात्रि में चलने वाले पशु और पक्षी के कारण। जब रात्रि में चलने वाले जो पशु पक्षी है उनको अंधकार में ही दिखता है। अगर प्रकाश आप ज्ञान का कारण माने तो जब जब प्रकाश हो तभी पदार्थों का ज्ञान हो, जब जब प्रकाश नहीं हो तब तब पदार्थों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं अन्वय व्यतिरेक, जिसके होने पर जो होता है, कारण के होने पर कार्य का होना, वो क्या है, अन्वय। और कार्य के नहीं होने पर कारण का भी नहीं होना, कारण के नहीं होने पर कार्य का नहीं होना, यह है व्यतिरेक। तो अन्वय और व्यतिरेक तो वहां पर घटित होना चाहिए, प्रकाश के होने पर ही पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए, या फिर प्रकाश के नहीं होने पर पदार्थ का ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब प्रकाश जो अंधकार में चलने वाले पशु है उनको तो अंधकार में पदार्थ का ज्ञान होता है, इसीलिए प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है। ये क्लियर हुआ। अब
अब बौद्ध मत का हमारा चल रहा था 8वां सूत्र, वो थोड़ा सा लेकर मैंने पिछला क्लास एंड किया था। अब देखिए यहां पर जो 8वां सूत्र है, 8वें सूत्र में बौद्ध मत क्या कहते हैं कि हम तो पदार्थ से ज्ञान को उत्पन्न मानते हैं। देखो बौद्ध मत का स्पष्ट क्या कहना है कि पदार्थ से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, उस आकार रूप वो हो जाता है और इसी के कारण हमें वो पदार्थ का ज्ञान हुआ है ये महसूस होता है। उसे वे कहते हैं तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय। पदार्थ से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। अब उसका खंडन कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, फिर भी ज्ञान पदार्थ को जानता है। उन्होंने प्रश्न किया कि आप ये कहते हो कि पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तो वो पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता फिर भी वो पदार्थ को कैसे जान सकता है? तो उसके उत्तर में ये सूत्र बनाया गया है, अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। प्रदीपवत् शब्द 2 बार आया है। कब कब आया प्रदीपवत् शब्द? पहले कब आया था? 12वें सूत्र में आया था हाँ, मैडम, पहले परिच्छेद के 12वें सूत्र, 12वां ही सूत्र है प्रदीपवत्। और दूसरे परिच्छेद में भी 8वें सूत्र में प्रदीपवत् आता है। प्रदीपवत् यानी दीपक के समान, दीपक। है ना? दीपक के समान यहां पर बताया है, मतलब ये दृष्टांत है, उदाहरण है। वहां पर भी दीपक के समान बताया था, वो दृष्टांत दिया था दीपक का, और यहाँ पर भी दीपक का दृष्टांत दिया जा रहा है। अब वो पहले अध्याय के 12वें सूत्र में यानी पहले परिच्छेद के 12वें सूत्र में प्रदीपवत यानी दीपक के समान दृष्टांत क्यों दिया था? क्या सिद्ध करना था वहां पर? प्रमाण सिद्ध करना था मैम, प्रमाण। प्रमाण में कौन सा पद सिद्ध करना था? ज्ञान को मैडम। दीपक के जैसा ज्ञान दीपक के जैसा है। ज्ञान बराबर स्व पर प्रकाश, करना था। हाँ, वहां पर प्रदीपवत दृष्टांत इसलिए दिया था क्योंकि वहां पर प्रमाण जो है, ज्ञान जो है, वो स्व पर प्रकाशक है, ये दिखाना था, है ना? अब यहाँ पर प्रदीपवत इसलिए दिया है क्योंकि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। जैसे देखो सूत्र देखिए, अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। इसमें देखिए अ तत् जन्य 3 शब्द है। अ यानी नहीं, तत् यानी उससे, जन्य यानी उत्पन्न, उससे यानी किससे? पदार्थ से। अपि यानी भी, और तत् यानी वह ज्ञान प्रकाशक है, यानी वह ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होने के बाद भी प्रकाशक है। किसके समान? दीपक के समान। जैसे दीपक है, दीपक के उजियाले में हम प्रत्येक पदार्थ को देखते हैं, है ना? जैसे यहाँ पर लाइट लगाई है और लाइट के उजियाले में, उसके प्रकाश में मैं क्या कर रही हूँ? आप लोगों को देख पा रही हूँ, मैं इस लैपटॉप को देख पा रही हूँ, मैं बॉटल को देख पा रही हूँ। तो दीपक क्या कर रहा है? वो लाइट क्या कर रही है? प्रत्येक पदार्थ को प्रकाशित कर रही है। तो क्या वो लाइट जो है वो प्रत्येक पदार्थ के आकार की बन रही है क्या? दीपक जो है, दीपक प्रत्येक पदार्थ को प्रकाशित करता है। तो क्या दीपक उस प्रत्येक पदार्थ से उत्पन्न होता है क्या? नहीं, नहीं, दीपक अलग पदार्थ है और दीपक क्या करता है? अपने प्रकाश में प्रत्येक पदार्थ को प्रकाशित करता है, लेकिन वो प्रत्येक पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। जैसे दीपक प्रत्येक पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही ज्ञान है। यहाँ पर बौद्ध मत का खंडन किया है। वहां पर बताते हैं कि जैसे दीपक प्रत्येक पदार्थ को प्रकाशित करता है लेकिन वो प्रत्येक पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही ज्ञान भी प्रत्येक पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, फिर भी ज्ञान प्रकाशित करता है। यहाँ पर जो बौद्ध मत का तदुत्पत्ति सिद्धांत है उसका खंडन किया है। ठीक, अब इसमें एक बात और बताई है, ध्यान रखना कि आगे आएगा, अब आगे वो प्रश्न करेंगे कि अगर ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता है
तो फिर ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, हम कैसे जाने हमें निश्चित पदार्थ का ही ज्ञान हो रहा है? वो प्रश्न वो करेंगे। उसके पहले मैं आपको प्रश्न पूछना चाहती हूँ, ज्ञायक और ज्ञेय का अर्थ क्या होता है? आपको क्या लगता है? ज्ञायक का अर्थ क्या है और ज्ञेय का अर्थ क्या है? ज्ञेय तो जानने का विषय मैडम, वस्तु। ज्ञेय तो हाँ, विषय है मैडम। बराबर। हाँ, ज्ञेय क्या है? विषय विषय है, है। पदार्थ है, पदार्थ का जो विषय, ज्ञान का जो विषय है, ज्ञान का जो विषय है वह ज्ञेय है। बराबर। ज्ञान का विषय क्या है? विविध पदार्थ है, नहीं। इसलिए हम पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं। ये क्लियर है सभी को? ज्ञायक क्या है? वो जानता है, वो ज्ञायक है वो। जो ज्ञाता। जानने वाला हो। अरे ज्ञाता, ज्ञाता को ज्ञायक ज्ञेय कहते हैं। बराबर। जो जानने वाला हो वो ज्ञायक है। अब मुझे बताए कि जो आत्मा है, ज्ञान है, वह ज्ञायक है या ज्ञेय है? जो हमारी आत्मा है वह ज्ञायक है या ज्ञेय है? आत्मा ज्ञायक है मैडम। आत्मा जानता है। और आत्मा ज्ञान का विषय बनता है क्या? नहीं मैडम, नहीं। वो जानता है ना, ज्ञायक है, ठीक विषय है, नहीं मुझे एक बनता। बात, हाँ ठीक है, अभी मैं आपको पूछती हूँ कि प्रत्येक द्रव्य में 6 सामान्य गुण होते हैं। बराबर। हाँ, मतलब हाँ, अनंत हाँ। सामान्य गुण है, हम्म, पर उसमें 6 हम हम्म, सभी को पता है। उसमें हम्म, एक गुण है प्रमेयत्व। उसका अर्थ हम्म। क्या होता है? अस्तित्व। नहीं, प्रमेयत्व। हाँ, देखो, प्रमेय द्रव्य तो के का, गुण है जानना वस्तुत्व, मैडम। अस्तित्व, हाँ, वस्तु, हाँ, वस्तु का विषय है ना? ज्ञान उसमें होना एक मैडम। गुण है हाँ, प्रमेयत्व। प्रमेयत्व। प्रमेयत्व का हाँ, अर्थ क्या है? अरे वस्तु को कंट्रीब्यूशन जानना मैडम, मैडम। जानना। जी वस्तु को जानना मैडम, कंट्रीब्यूशन। प्रमेयत्व। जी जितेंद्र जी, आप क्या कह रहे हो? अपना गुण कंट्रीब्यूशन, होता है जिससे प्रमेयत्व मीन्स जानी कंट्रीब्यूशन। जाती है। जिस नहीं, प्रमेयत्व यानी जिस शक्ति नहीं के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो। विषय है। द्रव्यों ज्ञान में का ये विषय बनता शक्ति होती है। है। ध्यान रखना, 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों में ये शक्ति है कि वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बन सकती है। उसे कहते हैं प्रमेयत्व गुण। तो आत्मा में भी ये शक्ति है कि वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनेगा। जैसे आत्मा दूसरे पदार्थों को जानती है, तो आत्मा स्वयं को भी जानती है। ज्ञान दूसरे पदार्थों को जानता है, तो ज्ञान स्वयं को भी जानता है। इसीलिए तो हमने कहा था स्व पर प्रकाशक। तो आत्मा ज्ञायक है या ज्ञेय है? आत्मा ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। आत्मा जानने वाला भी है और ज्ञान का विषय भी है। मैडम, मैडम वो अपने आप मैडम को यहाँ भी जानता है एक बोले तो वो तो विषय कैसे हुआ मैडम? वो तो जानने की प्रक्रिया ही है ना। देखो, विषय किसे कहते हैं? जिनको आप विषय जानते वस्तु हो, को जिन कहते हैं। पदार्थों को जिसे आप हाँ, जानते हो, हाँ, उसे विषय हाँ। कहते। तो आप आत्मा को नहीं जानते, हम्म, आत्मा को जानते हैं। हाँ मैडम। इसलिए तो और स्व पर इसलिए प्रकाशक आत्मा कहा है वस्तु ना। है। हाँ, इसलिए आत्मा हाँ, वस्तु है। हाँ, ठीक है। है ना। दो हाँ, प्रमेयत्व गुण ही है जो बताता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी क्या होता है, ज्ञान का विषय बनता है। तो इस कारण से आत्मा जो है वो क्या है? ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। ज्ञान जो है वो स्व प्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है ना। हम्म, ठीक, इतना क्लियर मैडम हुआ? ज्ञान, मैडम अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी तो जी, आ रही है। नहीं तो जैसे हमने आत्मा को बताया कि उसमें प्रमेयत्व गुण है क्योंकि वो द्रव्य है, क्योंकि वो द्रव्य है तो इसलिए प्रमेयत्व है। लेकिन ज्ञान तो द्रव्य नहीं है ना। मतलब देखो, जिज्ञासा हो रही ज्ञान है तो कि द्रव्य, जी अभी देखिए, जी, ज्ञान क्या है? द्रव्य का गुण है ना। ये गुण हुआ कि ज्ञान द्रव्य क्या तो है? नहीं हुआ ना वो। हाँ, सुनिए ना, ज्ञान क्या है? द्रव्य का गुण है। जी द्रव्य का जो गुण है वो जी, द्रव्य से अलग नहीं हो सकता, हम्म, है ना। तो ज्ञान, जी इसीलिए तो हमने ज्ञान को
भी स्व पर प्रकाशक कहा है और आत्मा भी है। आत्मा का ज्ञान गुण आत्मा से भिन्न नहीं है, ठीक है ना? उस जी जी ठीक। ठीक है और मैडम जानने जी। का कार्य, ज्ञान रूपी कार्य एकमात्र आत्मद्रव्य का होता है। यह ज्ञान गुण एकमात्र आत्मद्रव्य में ही पाया जाता है, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, है ना? तो ज्ञान आत्मा और ज्ञान जो है आत्मा को लेकर देखिए, इसे समझिए कि आत्मा ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। आत्मा जानने वाला भी है और ज्ञान का विषय भी है। ठीक, ये ध्यान हाँ रखना। ठीक, ये इसके लिए मैंने क्लियर किया क्योंकि कोई भी ज्ञान पर पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान तो हमारा स्वभाव है ना? हाँ। ठीक है। अभी उन्होंने प्रश्न किया कि ठीक है, हमने मान लिया कि ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, उसके आकार का नहीं होता, तो फिर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन से पदार्थों का ज्ञान हो रहा है और कौन से पदार्थों का ज्ञान नहीं हो रहा है? क्योंकि किसी किसी व्यक्ति को बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान होता है, किसी किसी व्यक्ति को नहीं होता है। कभी कभी हमारे सामने 1000 चीजें पड़ी होती है, लेकिन उसमें से हमें 100 ही चीजों का ज्ञान होता है, बाकी की 900 चीजें जो है उनका ज्ञान हमें नहीं होता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें कौन से चीजों का ज्ञान होना चाहिए, कौन से पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए और कौन से पदार्थों का ज्ञान नहीं होना चाहिए या नहीं होता है? ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए सूत्र है योग्यता, है ना? स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया। ये सूत्र दिया है आगे कि प्रतिनियत व्यवस्था जो है, उस प्रतिनियत व्यवस्था में क्या होता है? उन पदार्थों को ही जानने की व्यवस्था होती है। ये किसके आधार पर होती है? तो अपने आवरण वाले या क्षयोपशम लक्षण वाली जो योग्यता है, उसके आधार पर ही हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है। ठीक है, देखिए 9वां सूत्र। आज तो मैंने रखा है कि आज आपका दूसरा परिच्छेद पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसा हो आगे देखते हैं। ठीक, ये सूत्र कल कर लिया था मैडम पूरा। हाँ, पर ये कल पूरा नहीं, ये ना अच्छे से नहीं हुआ था, जिसमें से प्रतिनियत व्यवस्था है, व्यभिचार है, ये दोनों सूत्र हमारे अच्छे से नहीं हुए थे, इसलिए मैंने आज वापस थोड़ा सा उसका रिवीजन लिया। देखो, जैसे मैंने अभी हमें बताऊंगी क्या है। देखिए, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। मैं वापस पढ़ती हूँ सूत्र। स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, कि आपको कौन से पदार्थ का ज्ञान होगा। जैसे मुझे ये बताइए कि ये सारे जो पदार्थ हमें दिखते हैं, ये हमें कौन से ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से इनका ज्ञान होता है? जो पदार्थ हमें दिखते हैं, ये पदार्थ जो हमें दिख रहे हैं, उनका ज्ञान हो रहा है। ये कौन से ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से हमें ज्ञान हो रहा है? जैसे मुझे दर्शनावर्णीय कर्म। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, ज्ञानावर्णीय ज्ञानावर्णीय ही है। मुझे पेन का ज्ञान हो रहा है, मुझे इसका ज्ञान हो रहा है, मैं इस लैपटॉप को, इसका ज्ञान हो रहा है। ये कौन से ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम के कारण हो रहा है? ये ज्ञान है ना। यहाँ पर ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हुआ है, तभी तो हमें इन पदार्थों का ज्ञान हो रहा है। तो कौन से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हुआ है? दर्शन ज्ञानावर्णीय, नहीं, मति ज्ञानावर्णीय। हाँ, मति ज्ञानावर्णीय है ना। पदार्थ का ज्ञान जो हमें होता है, वो मति ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। अब यहाँ पर बताया है कि ज्ञान जो है, हमें कौन से नियत पदार्थ का ज्ञान होगा, ये उस जो आवरण वाले क्षयोपशम है या मति ज्ञानावर्णीय कर्म से संबंधित जो पदार्थों का आवरण है, वो जब आवरण हटेगा तब मुझे उस पदार्थ का ज्ञान होगा। इसे कहा गया है योग्यता। अपने अपने क्षयोपशम, आवरण रूप क्षयोपशम लक्षण वाली जो योग्यता है, उसके आधार पर हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। देखिए, स्वावरण, स्वावरण यानी अपने आवरण। तो यहाँ पर अपना कौन सा आवरण है? अपना मति ज्ञानावर,
नहीं, अपना आवरण नहीं। यानी उस पदार्थ को जानने रूप का आवरण। जैसे मेरे सामने ये पुस्तक है, समझिए, मेरे सामने ये पुस्तक है, उस पुस्तक का नॉलेज मुझे कब होगा, इसका ज्ञान मुझे कब होगा, जब मेरे मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होगा और इसमें जो इस किताब से संबंधित आवरण था वो आवरण क्षयोपशम के कारण हट जाएगा, तब मुझे इस पुस्तक का ज्ञान होगा। उसके लिए कहा है स्वावरण। मति ज्ञानावरणीय कर्म के अंतर्गत हम असंख्यात पदार्थों को जानते हैं, तो उसके आवरण भी असंख्यात होते हैं। अनंत पदार्थों को जानते हैं तो कर्म की प्रकृतियां भी अनंत होती है। समझिए, आप देखिए, आवरण रूप क्षयोपशम की व्यवस्था होती है। अगर मुझे घट का, मेरे सामने घट रखा हुआ है और उस घट का ज्ञान हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है कि उस घट को आवरण करने वाला जो कर्म था उसका क्षयोपशम हुआ है, और क्षयोपशम के कारण मुझ में ये योग्यता आई है कि मैं उस घट को जानूं, है ना। अपने ज्ञान को रोकने वाले आवरण को स्वावरण कहते हैं। अगर मैंने, जैसे कि हम सब बैठे हैं, हम सब बैठने के बाद भी किसी ने किसी की नजर उस पुस्तक पर पड़ी, किसी को उस पुस्तक का ज्ञान हुआ और बाकी के विद्यार्थियों की उस पर नजर नहीं पड़ी, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को उस पुस्तक का ज्ञान हुआ उस व्यक्ति को उस पुस्तक के ज्ञान के आवरण का क्षयोपशम हुआ। इसकी वजह से उसमें वो योग्यता आई कि उस पुस्तक को वही व्यक्ति जाने, है ना। तो योग्यता का अर्थ क्या है, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण, मतलब देखिए यहां पर बताया है कि जैसे प्रत्येक इंद्रिय का विषय नियत होता है। जैसे चक्षुर इंद्रिय का विषय क्या है, रूप का ज्ञान। चक्षुर इंद्रिय क्या करता है, आंख क्या करती है, पदार्थों को देखने का कार्य करती है। जैसे कान क्या करता है, शब्दों को सुनने का ज्ञान करता है। ये उनकी प्रतिनियत व्यवस्था है। आपको आंख से कभी भी शब्द सुनाई नहीं देंगे, है ना। तो चक्षुर इंद्रिय का कार्य क्या है, मात्र रूप को देखना। तो रूप का ज्ञान हमें चक्षुर इंद्रिय से ही होगा, है ना। तो इस ज्ञान का यही पदार्थ या यह पदार्थ ही विषय है, अन्य विषय नहीं है, या अन्य पदार्थों को यह ज्ञान विषय नहीं करता है। ऐसी व्यवस्था को कहते हैं प्रतिनियत व्यवस्था, है ना। अभी समझिए, देखो, प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषय है। प्रत्येक इंद्रिय से हमें अलग अलग पदार्थों का ज्ञान होता है। जैसे मुझे किसी पदार्थ को देख, उसके वर्ण, उसका कौन सा कलर है, उसका आकार कैसा है, इसका सारा ज्ञान मुझे आंख से होता है। आवाज का ज्ञान मुझे कान से होता है ना। रूप का ज्ञान मुझे कान से नहीं हो सकता और आवाज का, शब्दों का ज्ञान मुझे आंख से नहीं हो सकता। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय है। कौन से इंद्रिय से मैं कौन सा पदार्थ जानूंगी, इसकी जो एक अपनी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कहते हैं प्रतिनियत व्यवस्था, है ना। तो अब रूप का ज्ञान मुझे ये कंफर्म है कि आंख से ही होगा। रूप का ज्ञान मुझे कान से नहीं होगा, नाक से नहीं होगा, स्पर्शन इंद्रिय से नहीं होगा। ठीक, यहां पर एक बात बताई है कि प्रतिनियत व्यवस्था के अनुसार, यानी इस ज्ञान का यह पदार्थ ही विषय है, अन्य पदार्थ इसके विषय नहीं हो सकते। इसे कहा गया है प्रतिनियत व्यवस्था। ये प्रतिनियत व्यवस्था के अनुसार मेरी जो क्षयोपशम लक्षण वाली योग्यता है, उनके आधार पर मुझे पदार्थों का ज्ञान होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूं, हम सभी एक जगह पर गए, वहां पर अंधेरा था, है ना। और वहां पर अंधेरा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के पैर को कुछ वस्तु का स्पर्श, किसी वस्तु का स्पर्श हुआ, है ना। अब यहां पर देखिए, हम सभी को कुछ तो है की अनुभूति हुई। ठीक, तो इसका मतलब कुछ तो है की जो अनुभूति है, इसका जो ज्ञान है वो है अवग्रह। अवग्रह हम सभी को हुआ, लेकिन इसमें किसी किसी का क्षयोपशम अधिक था। तो जिसका क्षयोपशम अधिक था
उसने क्या किया, उस क्षयोपशम के आधार पर जानने का प्रयास किया कि ये रस्सी है या सर्प है। और किसी किसी ने क्या किया, उनका क्षयोपशम नहीं था तो उसने वहां पर ही छोड़ दिया, वो निकल गए। ध्यान रखना, हम सभी को पैरों में कुछ तो है का स्पर्श हुआ था, तो किसी किसी को अवग्रह तक ही हुआ, उन्होंने आगे के पदार्थों को नहीं जाना। और किसी किसी ने, जिनकी क्षयोपशम मति ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम इनके अधिक थे, तो उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि जो मेरे पैरों को स्पर्श हुआ है वो स्पर्श रस्सी का है या सांप का है। तो उनको इहा हुई, पर फिर उन्होंने छोड़ा, जाने दो, हमें यहाँ रुकना नहीं है, क्यों मैं इसमें इतना चिंतन करूं। वो इहा करके वो भी चला गया। लेकिन उसमें एक व्यक्ति और ऐसा था जिसने ये जानने का प्रयास किया, उसमें भी और आगे जिज्ञासा बढ़ाई, और उस जिज्ञासा से उसने जानने का प्रयास किया कि ये रस्सी है या सर्प है। और उसे जिज्ञासा बढ़ने के कारण और उसका क्षयोपशम होने के कारण उसे ये ज्ञान हुआ कि ये रस्सी ही है। और वो बिंदास तो हो गया कि नहीं, मेरे पैर को जो लगा था वो रस्सी ही थी, उसे अवाय भी हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि सभी व्यक्ति साथ में होने के बाद भी किसी को केवल अवग्रह हुआ, किसी को अवग्रह और इहा भी हुई, और किसी किसी का क्षयोपशम इतना अधिक था कि उसे ये महसूस भी हुआ और उसने निर्णय भी किया कि ये रस्सी ही है, मतलब उसे अवाय भी हुआ, है ना। तो सबका मति ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम अलग अलग है। इसके लिए सबको जानने की जो योग्यता है वो भी अलग अलग है। किसी को कुछ तो है का ही ज्ञान हुआ, किसी को ये रस्सी है या सांप है इसका ज्ञान हुआ, और किसी को ये रस्सी ही है इसका निर्णय हुआ। तो सबके मति ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम अलग अलग होने के कारण उनको पदार्थों का ज्ञान भी अलग अलग हुआ। तो पदार्थों का ज्ञान किस पर डिपेंड करता है, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण वाली योग्यता पर। कि पदार्थ का ज्ञान ये पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, पर किसे कितना ज्ञान होगा, किसे कौन से पदार्थ का कहाँ तक का ज्ञान होगा, ये उसकी क्षयोपशम वाली जो योग्यता है उस पर निर्भर करता है। अगर मुझे मेरे सामने 10 पदार्थ है, उसमें से 2 ही पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, तो उन 2 ही पदार्थों का क्या है, मेरा क्षयोपशम लक्षण वाली योग्यता है। ठीक, यहां पर इतना ही क्लियर करना था, क्योंकि ये योग्यता को लेकर हमारा रह गया था। अब इसका आगे का सूत्र देखिए। अब समझिए, आप पीछे क्या सूत्र गया था कि जैसे आप इंद्रियों और मन को ज्ञान का कारण मानते हैं, तो पदार्थों और प्रकाश को भी आप ज्ञान का कारण माने। अब यहां पर उल्टा सूत्र आएगा। क्या आएगा कि आप इंद्रियों और मन को ज्ञान का कारण मानते हैं, तो इंद्रियों और मन को आप ज्ञान का विषय क्यों नहीं मान सकते। देखो, 2 चीजें हैं, ध्यान रखना। एक है ज्ञान का कारण और एक है ज्ञान का विषय। समझिए, ज्ञान का कारण हमने किसे कहा था, इंद्रियों और मन को, ठीक। और ज्ञान का विषय हमने किसे सिद्ध किया था, पदार्थों और प्रकाश को। बहुत सारी चीजें हैं जो ज्ञान का विषय बन सकती है, लेकिन पिछले सूत्र में हमें किसे ज्ञान का विषय सिद्ध किया था, पदार्थों और प्रकाश को। ये क्लियर हुआ। ज्ञान का कारण हमने किसे बताया है, इंद्रियों और मन को, और ज्ञान का विषय हमने किसे बनाया है, पदार्थों और प्रकाश को। अब अगला जो सूत्र है, उस सूत्र में वे कहते हैं कि जो ज्ञान का कारण है, यानी इंद्रिया और मन, इसे आप ज्ञान का विषय क्यों नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान का कारण है, मतलब आचार्य ने कहा हमारे कि जो ज्ञान का कारण है वह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, और ज्ञान का कारण ज्ञान का विषय नहीं है, यही बताने वाला अगला सूत्र है। अब समझिए, मैं आपको बताती हूं उसके बाद, पहले देखिए। कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादीना व्यभिचारः। मैं वापस सूत्र पढ़ती हूं। कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादीना व्यभिचारः। कारणस्य यानी कारण को,
च यानी और, परिच्छेद्यत्वे, परिच्छेद्य किसे कहा था? ज्ञेय को। ज्ञेय यानी क्या? ज्ञान का विषय। और परिच्छेद्यत्व का अर्थ क्या है? ज्ञान का विषय मानने पर। जो करणादीना, करणादीनी यानी ज्ञान के कारण जो है, ज्ञान के कारण मतलब करण आदि। करण आदि क्या है? ज्ञान के साधकतम कारण। वो कारण कौन से है? इंद्रिय और मन। तो करणादीना शब्द से किसका अर्थ लेना? इंद्रिय और मन का। अगर इंद्रिय और मन को, जो कि ज्ञान के कारण है, अगर उनको हम ज्ञान का विषय माने तो क्या होगा? व्यभिचार, व्यभिचार दोष आएगा, ऐसा आचार्यों का कहना है। आपको प्रश्न समझ में आया? सामने वाले ने क्या प्रश्न किया कि जो आप ज्ञान का कारण मान रहे हैं, यानी इंद्रिया और मन, इंद्रियों और मन को आप ज्ञान का कारण मानते हैं। ज्ञान का कारण यानी क्या? जिसके निमित्त से हमें ज्ञान होता है। एक देश का ज्ञान हमें जिसके निमित्त से हो रहा है। आपने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या की? इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से जो हमें पदार्थ का एक देश स्पष्ट ज्ञान होता है, उसे हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जिसके निमित्त से ज्ञान होता है वह कारण है। और हमने कारण में किसे लिया? इंद्रिय और मन को। इंद्रिय और मन ज्ञान का कारण है। अब यहां पर उन्होंने प्रश्न किया कि जो इंद्रिय और मन आप ज्ञान का कारण मानते हैं, उसे ज्ञान के विषय मानने में क्या दिक्कत है? जैसे पदार्थों और प्रकाश ये ज्ञान के विषय है, यानी ज्ञान क्या करता है? इनको जानता है, ये ज्ञान के कारण नहीं है। यह हमने पीछे सिद्ध किया कि पदार्थ और प्रकाश कभी भी ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अन्वय और व्यतिरेक घटित नहीं होता। कारण के होने पर ही कार्य का होना है ना। अगर आप पदार्थ और प्रकाश को ज्ञान का कारण मानेंगे तो उनसे ही हमेशा क्या होगा? ज्ञान होगा, और उनके नहीं होने पर ज्ञान नहीं होगा। तो हमने पीछे सिद्ध किया कि पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान का विषय है, ज्ञान के कारण नहीं है। ठीक। अब यहां पर वो बोल रहे हैं कि इंद्रिय और मन जो है उनको आप ज्ञान का विषय क्यों नहीं मानते? उन्हें आप ज्ञान का कारण क्यों मानते हैं? जैसे पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के विषय है, तो इंद्रिय और मन को भी आप क्या करें? ज्ञान का विषय माने। तो यहाँ पर आचार्य जी बताते हैं कि अगर इंद्रिय और मन को ज्ञान का विषय माना तो कौन सा दोष आएगा? व्यभिचार दोष। अब व्यभिचार दोष का अर्थ क्या होता है वो देखिए। देखो यहाँ पर व्यभिचार दोष की व्याख्या की है। हेतु यानी कारण, हेतु के रहने पर साध्य के नहीं रहने को व्यभिचार दोष कहते हैं। अब समझ लीजिए, जैसे हेतु यानी कारण, कारण के रहने पर भी अगर आपका साध्य नहीं रह रहा हो तो वहां पर व्यभिचार दोष आता है। ये समझ में आया? जैसे सब्जी बनाई और सब्जी में खारापन है, सब्जी का खारापन यह साध्य है और नमक जो है वो उसका कारण है। अगर नमक के रहने पर भी आपकी सब्जी खारी नहीं बन पा रही है तो आपकी सब्जी में जो आपने नमक रूप कुछ सब्जी में डाला है उसमें डाउट है। देखिए समझिए, वापस मैं उदाहरण बताती हूँ। जैसे खारापन किससे आता है? खारापन किसका स्वभाव है? मिर्ची का खारापन, खारापन खान नमक का स्वभाव है। ठीक है, छोड़ दीजिए। मीठापन किसका स्वभाव है? मिठास किसका स्वभाव है? शक्कर का, शक्कर। अभी शक्कर यह कारण है मिठास के लिए, है ना। जहां जहां भी शक्कर पड़ेगी वो चीज मीठी बनेगी, ये कंफर्म है? हाँ भाई, कंफर्म है। तो हाँ। शक्कर यह कारण है मिठास का। तो जहां जहां भी शक्कर रहेगी, जिस जिसमें भी आप शक्कर डालोगे वो चीज मीठी बनेगी। ये साध्य है, मिठास यह साध्य है। तो कारण के होने पर कार्य का होना, हेतु के होने पर साध्य का होना, ये संगत है, ये सही है। पर हेतु के होने पर भी अगर साध्य नहीं हो रहा है तो यहाँ पर व्यभिचार है। जैसे आपने मीठी चीज बनाई, जैसे आपने गुलाब जामुन बनाए, रसगुल्ला बनाया, और आपने कहा कि रसगुल्ला का जो मैंने
रसगुल्ले बनाए हैं, उसमें मैंने बहुत शक्कर डाली थी, लेकिन फिर भी वो मीठा नहीं हो रहा है। शक्कर के होने पर आपने कहा मैंने गुलाब जामुन बनाए और गुलाब जामुन में मैंने भर भर के शक्कर डाली, या लड्डू बनाए, लड्डू में मैंने बहुत सारी शक्कर डाली। शक्कर डालने के बाद भी अगर लड्डू आपको मीठे नहीं लग रहे हैं तो क्या है इसका अर्थ? शक्कर कारण है और मिठास, लड्डू की मिठास जो है वो साध्य है। शक्कर हेतु है और लड्डू की मिठास क्या है? साध्य है। जब हेतु के शक्कर के रहने पर भी अगर आपको लड्डू में मिठास नहीं लग रही है, लड्डू में शक्कर डालने के बाद भी अगर लड्डू आपको मीठे नहीं लग रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि आपने शक्कर समझकर कुछ और डाला है, शक्कर आपने डाली ही नहीं। कंफर्म है? अगर शक्कर ही डालते तो लड्डू क्या होते? मीठे होते, है ना? तो यहां पर शक्कर के होने पर मिठास का होना, शक्कर हेतु है, शक्कर कारण है और मिठास साध्य है। अगर शक्कर है और फिर भी वो चीज आपको मीठी नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसे कहते हैं व्यभिचार। तो यहां पर भी वही बताया है कि अगर कारण के रहने पर, हेतु के रहने पर भी साध्य नहीं होता है तो वहां पर व्यभिचार दोष आता है। अब समझिए, अब इन्होंने क्या कहा कि आप इंद्रिय और पदार्थ जो है, इंद्रिय और मन जो है, उनको ज्ञान का विषय मानिए। इंद्रिय और मन को आप ज्ञान का कारण कह रहे हैं, तो वे ज्ञान का विषय क्यों नहीं हो सकता? तो यहां पर आचार्य श्री जी ने बताया है कि जो ज्ञान का कारण होता है, जैसे इंद्रिया, इंद्रिया ज्ञान का कारण है, विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रिया अपने आप को नहीं जानती। मैंने आपको पीछे एक बार बताया था, ये मैं आपको क्लियर करती हूं कि मीमांसक जो है वो ज्ञान को केवल पर प्रकाशक मानते हैं। आपको याद है कि मीमांसक जड़ मत ज्ञान को पर प्रकाशक मानते हैं, और इसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया था कि ज्ञान केवल पर को ही प्रकाशित करता है, जैसे नेत्र के समान, है ना? नेत्र क्या करती है, यानी आंखें क्या करती है, ये दूसरे पदार्थों को ही देखती है, ये दूसरे पदार्थों को ही प्रकाशित करती है, लेकिन नेत्र को ये ज्ञान कभी होता है कि अब मैं नेत्र हूं? आंख को कभी अपने आप का ज्ञान होता है क्या? इंद्रिया, कोई भी इंद्रिया हो, आंख है, नाक है, कान है, ये इंद्रिया दूसरे पदार्थों को जानती है। जैसे कान से आप शब्द को जान सकते हैं, नाक से आप गंध को जान सकते हैं, आंख से आप रूप को जान सकते हैं, लेकिन ये इंद्रिया स्वयं को नहीं जानती। वे इंद्रिया स्वयं को जानती है क्या? वे इंद्रिया अपने आप को जानती है क्या? नहीं। और जो जो जानना रूप कार्य है, अपने आप को जानना, यानी अपने आप का वो विषय नहीं बनती। समझ लीजिए, इंद्रिया ज्ञान का कारण है। आंख से आप रूप को देख सकते हो, कान से आप शब्दों को सुन सकते हो, नाक से आप गंध को जान सकते हो, पर आप नाक से नाक को नहीं जान सकते, आंख से आप आंख को नहीं जान सकते, कान से आप कान को नहीं जान सकते। इसीलिए इंद्रिया जो है, इंद्रिया दूसरे पदार्थों को जानने में कारण बन सकती है, लेकिन वे अपने आप को नहीं जानती है, इसीलिए वे अपने ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। समझ में आया ये चीज? इस सूत्र में आपको क्या समझ में आया, शॉर्ट में बताइए, इंद्रियों और मन को लेकर यहां पर आचार्य श्री जी क्या बताना चाहते हैं? मैडम, इंद्रिय अपने आप को नहीं जानता मैडम। ओ तो इस, हाँ, बराबर। और इंद्रिया क्या है? ज्ञान का कारण है या ज्ञान का विषय है? ज्ञान का कारण कारण है मैडम। देखिए, कारण और विषय को समझिए। इंद्रिया ज्ञान का कारण है
क्योंकि इंद्रियों के निमित्त से हमें एक देश रूपी स्पष्ट ज्ञान होता है ना। तो वो ज्ञान का कारण है, उसके निमित्त से, आंख के निमित्त से ही हम पर पदार्थों को देख रहे हैं ना। तो आंख क्या क्या हुआ, आंख ज्ञान का कारण हुआ, आंख पर पदार्थों को देखने में निमित्त हुआ, है ना। तो हमने ये तो बता दिया कि इंद्रिया ज्ञान का कारण है। अब सामने वाला कहता है कि इंद्रिया ज्ञान का विषय भी है ना। इंद्रिया ज्ञान का, उसे आप ज्ञान का विषय भी माने। तो आचार्य श्री जी ने यहाँ पर बताया कि इंद्रिया ज्ञान का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से आप इंद्रियों को नहीं जान सकते। जैसे इंद्रिया अपने आप का विषय नहीं करती है। आपने सुना है ना कि इंद्रिया पौद्गलिक है, समझो, ठीक। इंद्रियों के माध्यम से आप दूसरे पदार्थों को देख सकते हैं, इसलिए इंद्रिया ज्ञान का कारण हो सकती है, और वो ज्ञान का कारण है, इसीलिए हमने उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष में रखा है कारण के रूप। पर इंद्रिया स्वयं को नहीं जानती, वो अपने ज्ञान का, मैं स्वयं को जान रही हूं, ऐसा नेत्र को प्रतिभास होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि आंख अपने आप को नहीं जानती, इसीलिए आंख अपने आप का विषय नहीं हो सकती, इसलिए आंख अपने ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। जैसे ज्ञान है, ज्ञान क्या है? ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। जैसे ज्ञान, ज्ञान पर पदार्थों को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है ना। तो ज्ञान ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है, पर इंद्रिया पर पदार्थों को जानने में निमित्त हो सकती है, कारण है, पर वो स्वयं को नहीं जान सकती। इसीलिए इंद्रिया ज्ञान का कारण है, पर वह ज्ञान का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रिया अपने आप को नहीं जानती। तो यहां पर दोष कौन सा आता है? व्यभिचार दोष। व्यभिचार का अर्थ क्या है कि तत्रूप को अतत्रूप मानना, यानी हेतु के रहते हुए, कारण के रहते हुए साध्य का ज्ञान नहीं होना, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। अगर आप इंद्रियों को ज्ञान का विषय मानो, तो यहाँ पर आपको असंगत दोष क्यों आता है? क्योंकि ज्ञान का विषय में तो इंद्रियों को अपने आप को भी जानना चाहिए, आंख ने आंख को भी जानना चाहिए, कान ने कान को भी जानना चाहिए, कान ने मात्र शब्द को नहीं जानना चाहिए, कान ने ये भी जानना चाहिए कि मैं कान हूं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। आप यहाँ पर बस इतना ही समझिए, आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना आपको ये क्लियर होगा, ये आपके लिए आज नया है। तो बस इतना ही समझिए कि इंद्रिया ज्ञान का कारण है, इंद्रिया ज्ञान का विषय नहीं है। इंद्रिया ज्ञान का कारण हो सकती है, पर इंद्रियों को अगर ज्ञान का विषय जानो तो वहां पर व्यभिचार दोष आता है। इस सूत्र में आचार्य श्री जी को इतना ही बताना है कि जैसे पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय किसे कहते हैं? जिसे हम जानते हैं। तो ज्ञान क्या करता है? उन पदार्थों को जानता है ना। पर ज्ञान स्वयं को भी जानता, उसी समय ज्ञान ये भी जानता है कि मैं स्वयं को जान रहा। तो ज्ञान स्वयं का भी विषय है ना। पर वैसे इंद्रिया पर पदार्थों को जान रही है, लेकिन वो ये नहीं जान रही है कि मैं स्वयं को भी, मैं अपने नेत्र से जान रही हूं। ये काम तो ज्ञान कर रहा है, क्योंकि इंद्रिया पौद्गलिक है, इसलिए इंद्रिया अपने आप को नहीं जान सकती, और जो अपने आप को नहीं जान सकता वो ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। इतना क्लियर रखिए। इंद्रिया पौद्गलिक है तो इंद्रिया ज्ञान का कारण हो सकती है, पर इंद्रिया अपने आप को नहीं जानती, इसलिए इंद्रिया ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। ठीक, ये क्लियर करना। ये लेक्चर आप वापस देखना,
इसके आप बार बार रिवीजन करना ताकि आपको ये क्लियर हो, क्योंकि आप हम पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत सारे शब्द नए हैं, जैसे व्यभिचार किसे कहते हैं, इंद्रिया ज्ञान का विषय क्यों नहीं हो सकती है, ज्ञान का विषय कौन हो सकता है ना, इंद्रिया अपने आप को नहीं जान सकती इसलिए वो ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। ये जो चीजें हैं इनके आप बार बार रिवीजन करोगे तब आपको ये क्लियर होगा। ठीक, हाँ, तो अब 3 सूत्रों को देखिए, इनकी मैं वापस एक बार रिवीजन लेती हूँ। ज्ञान जो है वो पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, है ना, जैसे दीपक, दीपक जैसे पदार्थों से उत्पन्न होकर पदार्थों को प्रकाशित नहीं करता, वैसे ही ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता हुआ भी वो ज्ञान क्या करता है, पदार्थों को प्रकाशित करता है ना। दूसरी बात, हमें कौन से पदार्थों का ज्ञान होना है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो प्रतिनियत व्यवस्था और हमारा स्वावरण क्षयोपशम लक्षण की योग्यता। जिस कर्म का आवरण जो है, जिसका क्षयोपशम होता है, ऐसी योग्यता जब आती है तभी हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। और तीसरा जो है कि जो ज्ञान का कारण है, इंद्रिया आदि, इंद्रिय और मन, ये उनके ज्ञान का विषय नहीं बन सकते। ठीक, ये क्लियर हुआ। जो ज्ञान का कारण है वे ज्ञान का विषय नहीं हो सकते, और अगर इंद्रियों को ज्ञान का विषय मानो तो व्यभिचार दोष आता है। यह व्यभिचार अभी बस थोड़ा सा समझ कर रखना या याद रखना कि इंद्रियों को अगर ज्ञान का विषय मानो तो व्यभिचार दोष आता है। ये व्यभिचार आपको बार बार आएगा, और जितनी बार आएगा उतना आपको क्लियर होगा। तो अभी नहीं भी ये समझ में आया ना कि व्यभिचार क्या है, क्योंकि ये शब्द नए हैं, तब भी इतना ध्यान रखना कि इंद्रिया ये ज्ञान का विषय नहीं है। अगर इंद्रियों को ज्ञान का विषय मानो तो व्यभिचार दोष आता है, इतना ही ध्यान रखना। यह आगे आपको क्लियर होगा, जैसे जैसे हम उदाहरण लेंगे वैसे वैसे क्लियर होता रहे। ठीक, यहां पर हम रुकते हैं आज, क्योंकि आज थोड़ा सा ओवर हो जाएगा आपको। कल मुख्य प्रत्यक्ष शुरू करना है। कल ये मुख्य प्रत्यक्ष के जो विशेषण हैं, जैसे सामग्री विशेष विश्लेषिता, अखिल आवरण रहितता और अतीन्द्रियपना, ये मुख्य प्रत्यक्ष के विशेषण हैं। इसे हम कल देखेंगे कि सामग्री किसे कहा गया है, फिर सभी सभी प्रकार के आवरण जब हट जाते हैं तब मुख्य प्रत्यक्ष होता है, और जो अतीन्द्रिय होता है ना, इन्हें ही मुख्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखा है। तो अतीन्द्रिय के अंतर्गत अवधि, मन पर्याय और केवल भी आएगा, लेकिन सामग्री विशेष विश्लेषिता और अखिल आवरण रहितता ये केवल ज्ञान में ही पाया जाता है। तो अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये मुख्य प्रत्यक्ष है। ये हम कल देखेंगे उनके एक एक विशेषण के साथ। ठीक, और मुख्य प्रत्यक्ष के 2 ही सूत्र है, और यहाँ पर द्वितीय परिच्छेद पूर्ण हो जाता है। एक तो उसका लक्षण विशेषण बताने वाला है, उसकी विशेषता लक्षण जहां पर बताए हैं सूत्र है, उसमें जो मुख्य प्रत्यक्ष है उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध संभव नहीं है ना, वो आवरण रहित और इंद्रियों की सहायता के बिना होता है, उसका बताया गया है। मतलब दोनों में उनकी विशेषता बताई है, और यहाँ पर मुख्य प्रत्यक्ष का विषय पूर्ण कर देते हैं। तो ये हम कल देखेंगे, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान ये मुख्य प्रत्यक्ष किस प्रकार है। ठीक, आज से संबंधित कोई प्रश्न है? हमें एक जिज्ञासा है। हाँ, जब हमने विषय किसी ऑब्जेक्ट को जानना चाहा तो इंद्रियों का सहारा लिया। आपने कहा वो इंद्रियां जो है वे निमित्त है, कारण हाँ, है, तो हमने इंद्रियों को कारण माना। लेकिन उसी तरह से प्रकाश जो लाइट है तो वो भी तो एक कारण है, वो भी तो एक निमित्त है। लेकिन पिछले सूत्र में हमने प्रकाश को कारण नहीं माना, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, वो भी तो जैसे निमित्त है। इंद्रियों को कारण मानने के पीछे ये है कि जब जब भी आप आंखों से देखोगे, जब जब भी आप आंखों से देखोगे आपको ज्ञान होगा, है ना। पर यह जरूरी नहीं है कि जब जब भी प्रकाश रहे, या प्रकाश के विरुद्ध जो है अंधकार,
तब तब आपको ज्ञान नहीं होगा। समझिए, देखिए, जैसे कान का विषय है शब्द सुनना, है ना, तो जिसको भी कान रहेगा उनके पास ये योग्यता रहेगी कि वो शब्दों को सुन सकते हैं, है ना। और शब्दों को सुनने में आपका कान क्या है? आपका निमित्त कारण है। ठीक। अब प्रकाश जो है, जब जब भी प्रकाश रहेगा, हमेशा ये प्रकाश पर लागू नहीं होता अन्वय व्यतिरेक, कि जब जब भी प्रकाश होगा तब तब ही आपको वस्तु का ज्ञान होगा। आपको अंधेरे में भी वस्तु का ज्ञान हो सकता है, जैसे प्राणी है, तो ये सब पर लागू होना चाहिए। जब मैडम सब पर इंद्रियों पे लागू भी होता हो है सकता तभी है, आप उसे कारण मान सकते हो। तो देखिए मैडम ये तो मैं इंद्रियों वापस पे भी लागू बताती कर सकते हैं। एक देखिए, मिनट मैं सुन लीजिए बताती मेरी मैडम जी। हूँ, मैं बताती हूँ ना। जैसे प्रकाश का विरोधी है ना, जी प्रकाश का विरोधी जी है अंधकार, है ना। तो जी कुछ कुछ प्राणी ऐसे हैं कि उनको अंधकार में ही दिखता है, उनको प्रकाश में जी नहीं दिखता, है ना। ठीक है देखिए, जी। जैसे जैसे देखिए, इंद्रियों को कारण मानने के पीछे समझिए रीजन, कि इंद्रियों के होने पर वो ज्ञान होने